जहां अनुमानित थे, जहां के लोग आकर के या महाराज जी वगैरह की वहां गए, वहां चर्या हुई, वहां चौके लग रहे, ऐसा उस मोहल्ले में उस स्थान पर जाकर के जब देखा कोई नहीं। अब आने जाने वाले आगे वाले भी आचार्य को ये नहीं कह सकते हैं कि आचार्य चौका नहीं है। अब उनको लगा किसी के यहाँ सोले का होगा, कोई खड़ा हो जाएगा, कुछ भी होगा, ऐसा वैसा करके अब तुरंत के तुरंत में कौन हुआ नहीं हुआ, आचार्य श्री जो भाव बना के गए वहां कुछ दिखा नहीं, तो बस मोहल्ले एक आध दो किए, अंजलि वहीं पर छोड़ दी और वापस उपवास हो गया। हो गया तो हो गया। अब श्रावक में बड़ी बेचैनी बढ़ गई, समाज में ऐसा हो गया वैसा हो गया, चर्चा जब हुई तो आचार्य ने मुस्कुराया, अब ठीक है महावीर जयंती को परीक्षा तो होती रहती है, ऐसा करके टाल दिया, कुछ नहीं। कई बार आचार्य श्री के साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभी तो मिल भी गई और कभी कभी नहीं भी मिली तो उपवास भी हुआ। इस तरह से वृत्ति परिसंख्यान तब भी आचार्य श्री के चलते रहे। रस परित्याग में आचार्य श्री का तो आप सब देखते ही हैं, जानते ही हैं, उनकी आहारचर्या जो देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। श्रेष्ठता और उत्कृष्टता में जितना जो भी कर सकते हैं आज आचार्य श्री उतना कर ही रहे हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी बहुत सहज और खूब आनंद भी लेते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही, आहार करने वाले थक रहे, अनुकूलता गर्मी के हिसाब से जिन पदार्थों में आहार सामग्री में रहती वो लेने वाले थक रहे, लू लपट चल रही। आचार्य श्री एक एक महाराज जी को बताते, तुम्हारा स्वास्थ्य है तो ऐसा लेना, तुम्हारा ऐसा है तो ऐसा लेना, तुमको ऐसा लेना, ब्रह्मचारियों को ऐसा करना वैसा करना, इनको ये करना वो करना, सब बताते रहते। महाराज जी वगैरह बहुत चिंता करते, आचार्य श्री आप तो कुछ भी नहीं, सबकी ये वो, हाँ हाँ ठीक है ऐसा करते। और एक बार ऐसे ही सब बैठे, कैसा हुआ, सबका कैसा हुआ, हो आचार्य श्री ठीक हो गया, ऐसा हो गया। कोई महाराज जी कहते इनको ये हो गया वो हो गया, ऐसा चला दिया वैसा चला दिया, अच्छा ध्यान रखना मौसम बहुत गर्म है, लू लपट से बचना, ये करना वो करना। ऐसा सब करने के बाद आचार्य श्री कहते आज हमारा भी आहार बहुत अच्छा हो गया। आचार्य श्री कहते आज हमारा भी आहार बहुत अच्छा हो गया। अब कोई महाराज जी कहते आचार्य श्री आप तो कुछ लेते ही नहीं हो, कैसे अच्छा हो गया ऐसी गर्मी में, आज तो मुझे बहुत रस मिल गया। रस मिल गया? अच्छा से आप तो रस लेते नहीं हो। नहीं, गर्मा गर्म कुएं का रस लेकर के आया हूं। क्या कहते? गर्मा गर्म कुएं का रस। अब बताओ, हंसाने के लिए महाराजों को कहते तुम लोग क्या रस लेते हो, मैंने आज कुएं का रस लिया है। अब कुएं का रस मतलब कुएं का पानी लिया है कुएं का रस लिया है। अच्छा गर्मा गर्म मिल गया, गर्मा गर्म। अब कभी कभी कोई कम गर्म देते, कभी कोई, और गर्मी जब रहती है और अच्छा जिसको जैसा जमता उतना मिल जाए तो पानी बहुत उसकी पूर्ति करता है। तो अच्छा से हंसते हुए क्या कहते संघ को, हाँ तुम लोगों का ठीक हो गया ना, आज हमारा भी अच्छा हो गया। अच्छा से क्या, अच्छा आज तो रस ही रस लिया है। काहे का रस लिया जर्सी आपने? गर्मा गर्म कुएं का रस लिया है देखो, मतलब ना लेते हुए भी अपने भावों में कितनी प्रसन्नता रख करके शिष्यों को संतुष्ट करना, ताकि तुम्हें लगे कि रस लिया है। हाँ कुएं का रस लिया है। अब कुएं का भी कोई रस होता है क्या? लेकिन ऐसा आचार्य श्री। अब साहित्यकार साहित्य की विधा में मूक माटी लिखा है तो उस भाषा में बात करते हैं, तो गर्मा गर्म कुएं का रस लिया है। ऐसा करके संघ को संतुष्ट करते हैं ताकि ग्रस्त या शिष्यों में कोई ज्यादा आकुलता ना हो पाए। हम लोग स्वास्थ्य के प्रति कोई ज्यादा चिंता या आकुलता करें तो ऐसा ऐसा बताएंगे, देखो ना तुमसे ज्यादा तो कर ही रहे हैं ना, कैसे कहते हो अनुकूलता नहीं है, इसके बाद भी तो सब कर रहे हैं ना, कैसे कहते हो अनुकूलता नहीं है, अनुकूलता है तभी तो कर रहा हूं ना। ऐसा करके संतुष्ट भी करते हैं ताकि शिष्यजन ज्यादा आकुलता ना कर पाए। ऐसी विशेषताओं से विविक्त सय्यासन के बारे में क्या बताएं? विविक्त सय्यासन तो आचार्य श्री का स्वभाव ऐसा है कि वो भीड़ में भी अकेले जैसे ही रहते हैं, और कई बार तो जब उनको पूरा एकांत नहीं मिलता है तो हमने संघ में कई बार देखा, अब सब महाराज सामायिक को बैठ रहे हैं, अब वो तो है ही सब आचार्य श्री कहते हैं सब बैठो बैठो, लेकिन सबको बिठालने के बाद भी अपने को अकेलापन कैसे महसूस करें,
तो आचार्य श्री हाँ सब जन बैठ जाओ, और स्वयं मुंह दीवाल की तरफ किया और दीवाल की तरफ अपने बैठ गए सामायिक को। मतलब संघ के बीच में बैठ करके भी एकांत अनुभव करने के लिए आचार्य श्री दीवाल की तरफ मुंह करके सामायिक को बैठ जाते। हम लोग ऐसा कई बार संघ में रह करके ऐसा देखते रहे हैं। तो विविक्त सय्यासन, अब संघ के साथ तो रह नहीं रहना, फिर उसमें भी एकांत क्या, ऐसा कर लिया। जब आचार्य श्री प्रारंभिक समय में थे तो बहुत एकदम, जब समझ लीजिए संघ छोटा था, शुरुआती था, जंगलों में और भी सामायिक करने को चले गए, या अकेले मंदिर में बैठे अकेले विश्राम कर रहे हैं, आदि आदि बहुत किया। अब एक संघ भी है और संघ के साथ भी हैं। देखो इतनी बड़ी विशेषता, इतना सब होकर के आज भी संघ के बीच में ही आचार्य श्री रहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता आचार्य श्री के गुणों की है। कुछ अपना अलग से नहीं। VIP जो शब्द है ना, ये आचार्य श्री की डिक्शनरी में नहीं है, होगा हमारी तुम्हारी डिक्शनरी में। जितना महान व्यक्तित्व तो आचार्य श्री का है, उतनी सहजता भी है तो सबको, नहीं है तो किसी को भी नहीं। बहुत बड़े बहुत छोटे का फर्क उनको नहीं, परिचित अपरिचित का भी फर्क नहीं। चर्या की सहजता में, जब अपने अपने संघ की चर्या में, तो कोई भी रहो, बाहर चलो, और जब समय देना तो व्यवस्था बनाने वाला बना दे तो बना दे, लेकिन आचार्य श्री के पास स्थायी व्यवस्थापक कोई नहीं, कोई नहीं। आचार्य श्री कभी किसी को नहीं कहते कि व्यवस्था बनाओ, बनाने वाला बना दे तो अनुकूलता महसूस कर लेते हैं, नहीं बनाए तो कभी आचार्य श्री निश्चित नहीं करते कि तुम यहां खड़े होकर व्यवस्था बनाना या इस व्यवस्था के साथ काम करना, नहीं। यही खासियत उनकी हम सबके लिए प्रभावित करती है, उनके प्रति हम सबको समर्पित करती है। ऐसा विविक्त सय्यासन जैसा सहजता का कार्य चलता रहता है। काय क्लेश के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है, और विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। इसे कहने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमने आचार्य श्री के प्रारंभिक जीवन को भी देखा है, आप सबने आचार्य श्री के उस शरीर को भी देखा है जो 76, 77 और 80 के समय का था। उम्र इतनी ज़्यादा आचार्य श्री की नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपने तप से शरीर को इस तरह से ढाल लिया है कि शरीर स्वयं कह रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी साधना अपने जीवन में करनी शुरू कर दी है। शरीर उनका दिख रहा है, बैठने में समझ में आता है, चलने में समझ में आता है, लेकिन इनके साथ भी कितनी कितनी विशेषताएं। बैठते हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कितने समय तक ऐसे बैठे रहें। हम और आप तो आराम के हिसाब से कभी टिक जाते हैं, टिकने में थोड़ी अनुकूलता महसूस करते। बहुत वर्षों हो गए आचार्य श्री ने टिकना ही बंद कर दिया। ऐसे ही बैठे विश्राम करने में तखत पाटा सब सारी दुनिया जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कड़क तखत, कठिन तखत, कठोर तखत, एक एक आसन से बैठना। स्वाध्याय में बैठे तो बैठे, चर्चा में भी आसन से बैठ जाते तो बैठे रहते, और 2-2, 3-3 घंटे यूं ही बैठे रहते हैं। रात्रि में उठना नहीं, रात्रि में यहाँ वहाँ का कोई विकल्प नहीं। इस तरीके से उन्होंने अपनी चर्या को बना लिया कि आज हमारे तुम्हारे सोच के बहुत परे जैसी लगती है। और इसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी चलने में चाल और देखने में नजरें। मंदिर में बैठी 4 सखियां करें विद्यासागर की बतियां। पहली कहे कि उनके कान बड़े तेज हैं, कान इतने तेज हैं
कि कहाँ क्या संग में, किस कमरे में क्या चर्चा, क्या आवाज हो रही, उनका यंत्र पकड़ ले यदि वो पकड़ना चाहे तो। कान इतने तेज हैं, लेकिन गृहस्थ परेशान है कि हमारी अत्रो अत्रो सुनत नहीं है। इतने जोर जोर से बोलते हैं तो वो सुनने में नहीं आ रहा, और कितनी सूक्ष्म बात सुन लेते हैं, हैं? दूसरी कहे कि इनके नैन बड़े तेज हैं, छोटी से छोटी चींटियां, बारीक से बारीक जीव दिख रहे हैं, जो ऐसे 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 बारीक से बारीक जीव दिख रहे हैं, और हम इतने बड़े 5 फीट के खड़े खड़े पड़गाहन कर रहे, हम दिख नहीं पा रहे। अब बताओ, सखियां चर्चा कर रही हैं मंदिर में, चौराहे पर, भीड़ में, क्या बात है, ऐसे ऐसे, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? तो 4 सखियां, कई कई तरह की बातें, चाल बड़ी तेज है। अब चाल तेज है तो देखो, संघ और समाज दौड़ रही है और आचर्षी चल रहे हैं, चाल है उनकी सहज है, चलते इतना अभ्यास उनका है। ऐसा करते करते आचर्षी ने अपने शरीर को इस रूप में ढाल लिया है। साधना उनकी स्वयं, उनकी दृढ़ता में दिखाई दे रही है। शरीर भले ही कृश दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मबल, बिल पावर 1000 गुना उनका हमारे तुम्हारे से ज़्यादा बड़ा हुआ है, और उसी के कारण उनकी साधना काय क्लेश के रूप में भी चल रही है। काय क्लेश का मतलब शरीर को अपने तरीके से ढालना। शरीर सुविधा चाहता है, उसके लिए सुविधा ना दे करके उसे साधना के सांचे में ढालना, सर्दी गर्मी में उसे पकाना, और विभिन्न प्रकार के रसों का परित्याग करके उसके लिए कृष्ण करना, यह बहुत बड़ी साधना काय क्लेश की मानी जाती है। इस तरह से आचार्य के व्यक्तित्व में समाविष्ट 36 मूल गुणों की चर्चा करते हुए मुझे आज 12 प्रकार के तपों में से 6 प्रकार के तपों की चर्चा करने का ये एक भाव बना और आपके सामने बात रखी। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व की चर्चा चल रही है। आचार्य परमेष्टि का व्यक्तित्व सर्वांगीण होता है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय उनकी चर्या होती है। संघ का ध्यान रखते हैं, समाज का ध्यान रखते हैं, साहित्य में श्री वृद्धि करते हैं, साधना की श्री वृद्धि होती है, और ऐसा करने से संस्कृति भी सुरक्षित और संरक्षित होती है। प्रातःकालीन बेला में जिन 12 तपों में से 6 बाह्य तपों की चर्चा की गई थी, अभी अंतरंग तपों का संदर्भ भी जोड़ते हैं। अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान है। प्रायश्चित का मतलब ये है कि जाने अनजाने अपने आवश्यकों में, क्रियाओं में, चर्या में कोई त्रुटि हो जाए और जानकारी ख्याल में बात आए तो पश्चाताप होता है, और पश्चाताप के बाद सावधानी से शुद्धता के लिए प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित पश्चाताप के परिणामों के बिना नहीं होता। पश्चाताप के परिणाम होना ही प्रायश्चित की भूमिका है। ऐसे प्रायश्चित का विधान मोक्ष मार्गियों को है ही,
इसे तप कहा गया है और ये अंतरंग तपों में है। विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान भी ये अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप और अंतरंग तप में ये अंतर है। बहिरंग तप उन्हें कहते हैं जिन तपों को बाहर से भी देख लिया जाता है। अनशन, अवमोदरी, वृत्ति, संख्यान, परिसंख्यान कोई करेगा समझ में आ जाता है। जिन तपों को बाहर से देख लिया जाता वो बहिरंग तप हैं। या बाह्य वस्तु का आलम्बन लेकर के जिन तपों को तपा जाता है वो बहिरंग तप हैं। या अन्य मतावलंबी बाहरी जन भी जिन तपों को कर लेते वो बहिरंग तप हैं। लेकिन अंतरंग तप ऐसे नहीं है। अंतरंग तप किसने कब किस रूप में किया है जल्दी मालूम नहीं होता, और जब तक सम्यक दर्शन जैसे परिणामों की भूमिका नहीं बने अंतरंग तपों की शुरुआत नहीं होती है। अंतरंग तप यथार्थ में आत्मशुद्धि, आत्मभावना, आत्मोपलब्धि के महत्वपूर्ण साधन हैं। ऐसे अंतरंग तपों में प्रायश्चित की बात विनय, विनय ज्ञान की करते हैं, विनय गुरुओं की करते हैं, विनय बड़ों की करते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारः 4 प्रकार से विनय की जाती है। मोक्ष मार्ग में विनय का बड़ा महत्व है। ऐसी विनय भी एक तरह से सभी जन करते हैं, पर आचार्यों के मूल गुणों में से सम्मिलित किया है। वैयावृत्त अपने आप में बहुत बड़ी सेवा की भावना है। साधर्मी बंधुओं के प्रति वात्सल्य भाव हुए बगैर कोई वैयावृत्ति सेवा करता नहीं है। वृद्ध हैं, ग्लान हैं, रुग्ण हैं, आदि आदि तपस्वी हैं, उनकी आवश्यकता को देख करके उनकी परिचर्या करना, उन्हें उनकी चर्या कराने में सहयोग देना, ये वैयावृत्ति मानी जाती है। ऐसी वैयावृत्ति मुनि उपाध्याय आचार्य सब भी करते हैं। स्वाध्याय आलस्य का परित्याग स्वाध्याय है, ग्रंथों का पठन पाठन स्वाध्याय है, जिनवाणी की आराधना के रूप में होता, तत्व के ज्ञान के रूप में होता है। व्युत्सर्ग अपने परिणामों में से अहंकार ममकार का भाव दूर करना,